एक समय की बात है। एक बड़ा सा जहाज एक तेज तूफान की वजह से डूब गया। उस जहाज में जितने भी लोग बैठे थे वो भी जहाज के साथ ही डूब गए, सिवाय एक आदमी को छोड़कर। और वह आदमी वहां से बच निकला और जाकर के समुद्र के बीचाबीच में बेहोश हो गया। जब अगली सुबह होश में आया तो देखा कि वह एक समुद्र के बीचाबीच में फंस चुका है, जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी इंसान आता जाता नहीं था। वह ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा कि मेरी मदद करो, इस सुनसान समुद्र के बीचाबीच में किसी को मेरी मदद के लिए भेज दो। लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। वह ऊपर वाले से पूरी रात दुआ करता रहा कि मेरी मदद करो, कि मेरी मदद करो। लेकिन वहां पर फिर भी किसी ने उसे मदद के लिए नहीं आया। कुछ दिन बीतने के बाद वह आदमी दुआ मांगना छोड़ दिया। उसने वहां से बचने की उम्मीद पूरी तरह से खो दिया। उसका सबर अब टूट चुका था। तभी समुद्र के बीच में ही उसने लकड़ी इकट्ठा की और अपने लिए एक छोटा सा रहने के लिए टेंट बना लिया। जब उसे भूख लगने लगी तो नारियल के झाड़ से बहुत सारा नारियल तोड़ा और खाने के लिए समुद्र में मछलियां पकड़ने लगा। तकरीबन 20 से 25 दिन बीत चुके थे। उसने वहां से बाहर निकलने की उम्मीद अब पूरी तरह से खो चुका था। इसलिए उसने तकरीबन लगातार 1 महीने मेहनत करने के बाद वहीं पे लकड़ियों का एक घर भी बना लिया था। एक दिन जब वह जंगलों में खाने के लिए फल और नारियल तोड़ने के लिए गया और उधर से जब वापस आया तो देखा कि जो वह रहने के लिए घर बनाया था उसमें आग लग चुकी है और पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। तभी वह ऊपर वाले की तरफ देखकर भगवान को कोसने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। जब मैंने रहने के लिए घर बनाया तो उसे भी आपने जला दिया। और वह आदमी पूरी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वहीं पे रोते हुए सो गया। जब वह सुबह उठा तो देखा कि एक बहुत बड़ी जहाज समुद्र के बीचाबीच आकर के रुका हुआ है। वह यह देखकर बहुत खुश हो गया और दौड़ते हुए तुरंत जाकर जहाज में चढ़ गया। तभी उस आदमी ने पूछा कि मैं तो कोई सिग्नल नहीं दिया था, तो फिर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ? तो नाव वाले ने कहा कि तुम्ही ने आग जलाकर सिग्नल दिया था। तब वह आदमी सोचने लगा और उसे याद आया कि कल रात मेरे घर में जो आग लगी थी उसी की वजह से ये लोग मेरे पास पहुंच पाए हैं। वह खुशी से चिल्लाने लगा। दोस्तों, सेम चीजें भी हमारे लाइफ के साथ होती हैं। हम रोज कई सारी चीजें प्लानिंग करते हैं। जब चीजें हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है तो हम परेशान हो जाते हैं और हम हार मानने लग जाते हैं। किसी भी चीज को लेकर हमारी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लग जाती है। हमारी सब्र हमें आवाज देने लग जाती है। हम ऊपर वाले को बार बार कोसने लग जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आपको नहीं पता कि ऊपर वाले आपके लिए कैसा प्लानिंग किया है। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वह लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां चलाती है। उसे सब पता है कि किसे कब क्या देना चाहिए और किसे क्या नहीं देना चाहिए। जब भी आपकी लाइफ में बुरा हो रहा हो, चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, तब समझ जाना कि ऊपर वाले पहला दरवाजा खोले बिना दूसरा दरवाजा कभी नहीं खोलता। इसलिए अपना उम्मीद कभी भी मत खोना। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज सके। और कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन मोटिवेशनल कहानियों के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।